In this example, find the equivalent resistance across terminal A and B. ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको केसीएल से करेंगे, क्योंकि इससे भी पहले जो 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, वो भी मैंने केसीएल से ही यूज किया। किरचॉफ्स का करंट लॉ से ही करेंगे हम लोग, और बिल्कुल ईजी है, बस आपने ध्यान देना है। जब भी इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं, अगर मान लो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखें ध्यान से, अब यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस आपके पास आर के बराबर है, और यहाँ पे इसने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बैटरी लगा लेता हूं। देखें ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने ये बैटरी लगा लेते हैं। अपनी मर्जी है आपकी, 100 ले, 200 ले, 50 ले, ठीक है, जो मर्जी ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लेता हूँ 200 वोल्ट लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन इजी रहे, 100 और 200 की फॉर्म में ही हम लोग लेते हैं। तो 200 वोल्ट यहाँ पे मैंने क्या लिया, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 200 वोल्ट। अब आपने, मैंने बोला आपको, जब भी आपने केसीएल यूज करना है, किरचॉफ्स का करंट लॉ यूज करते हैं, तो सबसे पहले हर सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 200 और यहाँ कितना होगा 0। अब यहां से लेके 0, तो मतलब इस पॉइंट पे भी कितना होगा, 0 पोटेंशियल होगा, और इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होने वाला आपका 200 यहाँ का पोटेंशियल है, और 0 यहाँ का पोटेंशियल है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रही है यहाँ पे, है ना, देखें, अगर यहाँ से अगर ये एक ब्रांच लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्विच क्लोज किया और बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, आई करंट यहाँ से स्टार्ट हो गई जी फ्लो होना। अब अच्छा, जब आई करंट यहाँ से जा रही है, तो ये आपके पास यहाँ आ गया नोड, तो यहाँ से तो करंट डिवाइड होगी, यहाँ से तो करंट डिवाइड होगी। अब करंट फॉर एग्जांपल यहां करंट जा रही है आपकी I1, इस I में से I1 यहां चली गई। अब क्योंकि ये एक अलग ब्रांच दिख रही है मुझे, मगर ये दूसरी जो 2 ब्रांचेस हैं, ये देखो, ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि आप यहां से जब चलते हो एक रेजिस्टेंस आती है, फिर चलते हो इधर एक रेजिस्टेंस आती है, इधर एक जाती है, फिर यहां चलते हो तो यहाँ 0 आता है। तो इस रास्ते भी चलोगे वही चीजें आ रही हैं, इस रास्ते चलोगे वही चीजें आ रही हैं। तो मतलब जो करंट इस ब्रांच में होगी, इस लाइन पे होगी, इन लाइंस में होगी, वही करंट इस लाइन में होगी। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो फॉर एग्जांपल यहां हम बोलते हैं कि यहाँ की करंट की वैल्यू है I2, इधर जा रही है, और I2 ही इधर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। मगर ये चीज देखो, ये एक ही है हमारे पास, है ना, मगर ये 2 जो है, मैंने यहाँ पे करंट की वैल्यू I2 और I2 ही लिखी, क्यों? ये सिमेट्रिकल है। और यहां से जो करंट की वैल्यू निकलेगी, यहाँ I2 निकलेगी, यहाँ भी I2 निकलेगी, और यहाँ पे भी I2 निकलेगी, और यहाँ निकलेगी आपकी I1। यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपकी I है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I2। बोले तो जो टोटल करंट है वो किस में डिवाइड हो गई है, ट्वाइस I2 प्लस I1 के बराबर हो गई ये टोटल करंट। ये आपके पास टोटल करंट। तो आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। तो आपको पता है जो R इक्विवेलेंट होगा बच्चे, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डिवाइडेड बाय करंट, टोटल करंट। तो R इक्विवेलेंट इस केस में, R इक्विवेलेंट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे आपके पास 200 डिवाइडेड बाय, और टोटल करंट किसके बराबर है आपके पास, ट्वाइस I2 प्लस I1 के बराबर है, ट्वाइस I2 प्लस I1। तो यहां से आपको I2 और I1 की वैल्यू निकालनी है। और आपने इससे पहले जो एग्जांपल्स किए मैंने आपको बताया है कैसे हम लोग किरचॉफ्स का करंट लॉ लगाते हो, कैसे I2 और I1 की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे ध्यान देना है। अब मेरा काम है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल को डिफाइन करना। तो बच्चे यहाँ अगर 200 पोटेंशियल है और यहाँ 0 है, तो बाकी इन नोड्स पे मुझे अज्यूम करना पड़ेगा इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ मानता हूं मैं, यहाँ कितना है x, यहाँ कितना है x, तो देखो यहाँ से अगर यहाँ से आप 0 की तरफ चलते हो, यहाँ रेजिस्टेंस कितनी आ रही है R, और करंट कितनी है इस ब्रांच में I2। सेम यहाँ पे भी देखो,
यहां से जब आप चलोगे, यहां करंट कितनी है I2, रेजिस्टेंस कितनी है R, तो यहां भी कितना होना चाहिए, X होना चाहिए। यहां भी पोटेंशियल कितना होना चाहिए, X होना चाहिए। अब हो गया क्लियर यहां पे। अब देखो यहां से, इस ब्रांच में करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R, इस ब्रांच में करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R। तो सेम यहां पे भी तो देखो, इस ब्रांच में करंट है I2 और रेजिस्टेंस है R, तो इसका पोटेंशियल आपने इस तरह से लिखना है कि ये भी कितना आना चाहिए, X माइनस जीरो के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, X माइनस जीरो। वो X माइनस जीरो कैसे आएगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, देखो 200 माइनस एक्स, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल देखो 200 माइनस एक्स, तो यहां से माइनस करके देख लो, 200 माइनस एक्स, तो माइनस का 200 प्लस का 200 कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो यहां भी एक्स आ गया। अब यहां पे भी देख लो, यहां पे भी कितना आएगा, ये आपके पास है 200 माइनस एक्स, और यहां पे कितना बचे, एक्स। तो यहां पे एक्स और एक्स कट जाएगा, तो यहाँ 200, तो यहां पे भी उतना आना चाहिए, क्योंकि यहां 200 है, तो यहां कितना लेना है मुझे, 200 माइनस एक्स। ये पोटेंशियल लिख दिया हमने, क्योंकि ये ब्रांचेस, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच देखने में एक जैसी लग रही है, ये वाली ब्रांच देखने में एक जैसी लग रही है, और यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ I2 है, यहाँ I2 है, यहाँ I2 है, यहाँ रेजिस्टेंस आ रहा 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 है। तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो आपने डिफाइन कर दिया जी यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, अब यहाँ पे एक ऐसा पोटेंशियल लेना है आपको कि इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का, इस ब्रांच का सेम आना चाहिए। तो यहाँ अगर 200, अगर मैं यहाँ 100 लेता हूँ, देखो ध्यान से, यहां अगर मैं 100 पोटेंशियल लेता हूं, अब देखो यहां से यहां जा रहे हो तो कितना पोटेंशियल आ रहा है, 100, क्योंकि 200 में से 100 निकालोगे 100। अब यहां से यहां जा रहे हो तो कितना पोटेंशियल आ रहा है, 100, क्योंकि 100 माइनस जीरो है। अब देखो इन ब्रांचेस में ये कितना है, 100 माइनस एक्स आएगा, इधर भी कितना आ रहा है, 100 माइनस एक्स आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो 100 माइनस एक्स आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 200 माइनस एक्स में से 100 निकालोगे तो क्या बचेगा, 100 माइनस एक्स। यहाँ पे भी 200 माइनस एक्स में से 100 निकालोगे तो क्या बचेगा, 100 माइनस एक्स। तो इस तरह से आपने हर एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर दिया है जी। अब कुछ भी नहीं बचा आपके पास, बस सिर्फ पोटेंशियल ही लिखने की देरी होती है, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतना इजी रहेगा, क्योंकि आपको देखना है, चीजों को इमेजिन करने की कोशिश करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चे, अगर मैं लगाता हूं अप्लाइंग KCL फॉर, ऐसे नोड के लिए लगाएं जहां तीनों करंट्स हों। देखो इस, ये वाला नोड लगा लेते हैं हम, ये वाला ले लेते हैं, फॉर एक्स नोड। एक्स नोड के लिए आप, मैंने आपको बताया तो ऐसे मानना है आपने कि यहां से करंट बाहर निकल रही है, क्योंकि इससे पिछली वाली एग्जांपल जो की है आप उनको देख सकते हैं। तो यहां से ऐसे मानना है कि पोटेंशियल क्या बोलते हैं, जो करंट है बच्चे बाहर की तरफ निकल रही है। तो अगर इस ब्रांच में लेता हूं, चल सबसे पहले मैं ये एक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर। अब इस ब्रांच में चलें, इस ब्रांच में क्या आएगा आपके पास, प्लस एक्स माइनस 200 माइनस एक्स, है ना, एक्स माइनस 200 डिवाइडेड बाई, इसके भी कितनी रेजिस्टेंस है, आर, प्लस, अब ये वाली बच गई आपके पास, यहाँ कितना है एक्स और यहाँ कितना है 100, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 100 डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया जी आपके पास। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपने क्या निकालनी है, अगर इसका एलसीएम लेते हो रेजिस्टेंस आर, तो ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे एक्स प्लस एक्स माइनस 200 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 100 इक्वल टू 0। ये आर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये तो 0 बन जाएगा। ये 1x 2x 3x और 4x, 4x माइनस 200 और माइनस 100, ये हो जाएगा माइनस 300 इक्वल टू 0। और आप यहाँ पे लिख सकते हो 4x इक्वल टू 300। इसको अगर 2 से कट करो, 2 और ये आ रहा है 150, तो आपके पास x की जो वैल्यू आ रही है बच्चे, वो आ रही है 150 डिवाइड बाई 2 वोल्ट। तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया भाई। पोटेंशियल मिल गया तो बस करंट मिल गई आपको आराम से। देखो अब एक ही स्टेप में सारे काम हो जाएंगे हमारे। x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू इतनी आई, तो अब मैं लिखूंगा ये रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट है, जो आपको A और B के क्रॉस निकालनी है, तो किसके बराबर है, 200 डिवाइडेड बाई ट्वाइस I2,
बच्चे I2 की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो I2 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कोई भी ले सकते हो आप। I2 कहीं पे भी ले सकते हो आप। देखो यहाँ पे अगर ले रहे हो 200 माइनस, यहाँ लिखना पड़ेगा 200 और यहाँ लिखना पड़ेगा 200 माइनस एक्स। देखो इस ब्रांच में भी कितनी है, I2 है, इस ब्रांच में भी कितनी है, I2 है। ठीक है, तो ये वाला पोटेंशियल भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ x माइनस जीरो आ रहा है ना। तो 2 इंटू एक्स माइनस जीरो बाई आर, ये क्या आ गई आपके पास, क्योंकि ये देखो I2 है, इधर भी वही आएगा, इधर भी लोगे वही आएगा, 200 कट जाएगा, सिर्फ x ही बचेगा। तो ये तो हो गई बच्चे आपके ट्वाइस I2, ये पूरा लिख दिया आपने। फिर उसके बाद आपने लिखना I1। देखो I1 ये वाली भी ले सकते हो, ये वाली भी ले सकते हो, क्योंकि ये भी कितना है 100 माइनस जीरो है, ये भी 100 माइनस, ये भी कितना आ रहा है 100, क्योंकि ये देखो 100 माइनस जीरो और ये भी कितना है 100। ठीक है, तो बच्चे इसको लिखोगे आप, आई आपके पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई आर, ये आपके पास आ गया जी। बस अब कुछ बचा ही नहीं, एक्स की वैल्यू डालें आप लोग यहाँ पे, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पे 200, एक मिनट क्या होगा इसको, 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपने निकाली बच्चे 150 डिवाइड बाई 2 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 और नीचे आर भी लोगे आप लोग, प्लस 100 बाई आर। ये 2 और 2 कट हो गया, ये 150, ये आर एलसीएम आएगा, और आर एलसीएम लेने के बाद आर को आप ऊपर ले सकते हो, यहां पे कर लेते हैं, आर को आप ऊपर ले जाओ तो ऊपर बच रहा है आपके पास 200 आर, और नीचे 150 प्लस 100, ये हो जाएगा 250। ये आपके पास ये आ गया आंसर आर इक्वलेंट का, ये आर इक्वलेंट आपके पास इसके बराबर आ गया, विच इंप्लाइज दैट आर इक्वलेंट इक्वल टू 200। इसको कट करें, 200 बाई 250, ये 0 कट गया, और अगर 4 से 5 से कट करते हैं 4 और नीचे 5, तो बच्चे आर इक्वलेंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 4/5, 4/5 आर के बराबर। तो इस तरह से आपने आर इक्वलेंट निकालना है। इस तरह की अगर आपके पास डायग्राम्स आती है, और भी इसके अलग मेथड है, मगर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप यही प्रेफर करें कि केसीएल ही यूज करें, क्योंकि केसीएल हमारे पास इजी रहता है, और इसी पे प्रैक्टिस करें अच्छे से। देखो आपको किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बोलेगा ना तो आप निकाल लोगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने को बोलेगा तो 200 में से आपने एक्स निकालना है। ये आपने पोटेंशियल जब लेते हो ना, इसका क्यों कोई फायदा नहीं रहता है, देखो जब आपने इसको लिखा ना यहाँ पे आर इक्वलेंट को, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट, जो करंट लिखोगे आप लोग, करंट किसके बराबर लिखोगे, करंट किसके बराबर होगी, वी बाई आर, तो वी तो कट जाएगा, सिर्फ आर ही बचेगा आपके पास। तो इसीलिए पोटेंशियल कोई भी लें, प्रेफर करें आप इस तरह से लें कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 100, 200, 50 भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 50 लेता तो यहाँ पे देखो 25 आ जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ रहती मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ 200 लिया, यहाँ पे 100 आया। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इसका सोल्यूशन आ गया।